बहू की वापसी। सावित्री की बहू को अपनी सरकारी नौकरी और खूबसूरती का बहुत घमंड था। बहू का व्यवहार भी ठीक नहीं था। अब सावित्री तो जैसे तैसे बहू के साथ निभा रही थी, लेकिन फिर एक दिन कामिनी काम वाली बाई चंदा को आवाज देती है। चंदा, मेरी कॉफी कहाँ है? आई बीबी जी, ये रही आपकी गर्मा गर्म कॉफी। वाह चंदा, तुम्हारी हाथों की कॉफी का तो जवाब ही नहीं है। कुछ काम है क्या? खड़ी क्यों हो? जो बोलना है जल्दी से बोलो, मुझे ऑफिस जाने के लिए तैयार भी होना है। बीबी जी, मेरी बेटी की तबीयत 2 दिनों से बहुत खराब है। कल डॉक्टर साहब को दिखाया था, वो बोले कि बिटिया को टाइफाइड हुआ है। तो बीवी जी, आदमी तो फैक्ट्री में काम करे वास्ते चला जाता है, बिटिया को अकेले कैसे छोड़कर काम पर निकलूं? मुझे 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ता? तुम समझ रही हो तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम नहीं आओगी तो काम कौन करेगा? अरे कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलने वाली। बीवी जी, मैंने किसी से बात कर ली है। एक दोस्त है मेरी, ललिता नाम है उसका, वो आ जाएगी काम पर। अच्छा तो ठीक है, काम तो अच्छे से कर लेगी ना, या मुझे बताने में अपना समय बर्बाद करना होगा? ना ना बीबी जी, बड़ी बीबी जी एक बार उसे बता देंगी तो सब काम कर लेगी, बड़ी होशियार है। अच्छा ठीक है, जाओ और कल उसे समय पर भेज देना। लेट लतीफ लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी सास आ जाती है। बहू, कल तुम्हारी बुआ सास बनारस से आ रही है। तो कुछ करना नहीं है, बस बहू की तरह रहना। ये एटीट्यूड कुछ दिनों के लिए कम रखना, ठीक है? माँ जी आप क्या कहना चाहती हैं? बहू शुरू होने ही वाली थी कि पति आ जाता है। कामिनी, काम डाउन। माँ तो बस ये कहना चाहती है कि वो जो बोले बस प्यार से हाँ में हाँ, ना में ना मिला देना, क्योंकि बुआ जी ना थोड़े पुराने ख्यालों की है। माँ जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारी बात बर्दाश्त कर ले। वाह राजेश, हर कोई मुझे लेकर ज्ञान ही बांटता रहता है। अपनी हरकतें देखी, बिल्कुल गंवार की तरह है, जैसे खुद वैसे ही रिश्तेदार भी। आप लोगों से बहस करूंगी तो मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। बहू के जाने के बाद सास सर पकड़कर बैठ जाती है। अरे क्या करूँ इसकी वजह से हमारे पड़ोसियों ने भी अब घर में आना बंद कर दिया है। फिर शाम को, अरे दीदी आप, वाह जी वाह, बहू रानी भी आई है। आइए आइए आइए। बुआ सास की बहू इतनी सुंदर और शांत सरल स्वभाव की कि उससे किसी की नजर ही नहीं हटती। अरे कामिनी बहू, आजा बेटा, मेरे पास थोड़ा बैठ। सुबह से आई हूँ, अभी जाकर तू नजर आई। तेरी सास इतनी तारीफ करती है कि मन में आया कि चलो तुझसे एक बार मिल ही लूं। थोड़ा मेरी बहू को भी अपने जैसा बना दे। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। लेकिन आदत के अनुसार कामिनी, मेरी जैसी? अरे सरकारी नौकरी है मेरी, ऊपर से अधिकारी। अब आपकी बहू की तरह घर पर तो बैठ नहीं सकती, क्यों? बुआ तो कामिनी का जवाब सुनकर दंग रह गई। उनकी नजर सावित्री पर गई, जो सर झुकाए खड़ी थी, जैसे मानो आज उसकी पोल खुल गई हो। ऑफिस में बहुत काम होता होगा, आप थक गई होंगी ना? ये लीजिए चाय और गर्मा गर्म समोसा। वाह, चाय के साथ समोसा? कौन से मार्केट से लेकर आए हो राजेश? मार्केट से नहीं लाया कामिनी, आराध्या ने खुद बनाया है। तभी आराध्या का कॉल आता है। जी मिस पिंटू, सब कुछ वहाँ सही है ना? पिंटू जो कि एक नर्स थी। नहीं डॉक्टर, जिस पेशेंट का आपने सर्जरी किया था वो आपसे मिलने के लिए बेताब है। अरे पर मैं नहीं आ सकती, आपको भी पता है ना। डॉक्टर बस आप वीडियो कॉल करके उनका हालचाल पूछ लीजिए, वो खुश हो जाएंगी। ओके ठीक है। कामिनी काफी देर से आराध्या की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ आराध्या, सब ठीक तो है ना? कोई अस्पताल में है क्या तुम्हारा? नहीं भाभी, एक पेशेंट है जिसका मैंने अभी ऑपरेशन किया था, वो मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन परिवार का वक्त मैं किसी और को क्यों दूं? अब जिद कर रहा है कि वीडियो कॉल पर बात करूं, इसीलिए बस उन्होंने फोन किया था। कामिनी को तो मानो सांप सूंघ गया था। तुम्हारा पेशेंट? हाँ कामिनी बहू, आराध्या एक न्यूरो सर्जन है। कामिनी जो अब तक समोसे का स्वाद ले रही थी, उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। अब तुम बनारस की आर्यन हॉस्पिटल की बेस्ट न्यूरो सर्जन हो, डॉक्टर आराध्या?
आराध्या कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराकर हामी भर देती है। भाभी 1 मिनट, किसी का कॉल आ रहा है। ऑपरेशन से पहले तो तुम कितना कुछ बनाकर मेरे लिए घर से लाती थी। अब जब ऑपरेशन हो गया तो मुझे हॉस्पिटल का बेकार सा दलिया खाना पड़ रहा है। मुझे तुम्हारे हाथ का दलिया खाना है। बिल्कुल दादी, जरूर खिलाऊंगी। क्या करे, परिवार और घर भी तो देखना जरूरी है ना। वापस आकर पक्का। आराध्या जितने प्यार से अपने पेशेंट से बात कर रही थी, ये देखकर सावित्री की आंखें नम हो गई। दीदी, आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो आपको आराध्या जैसी बहू मिली। इतनी बड़ी डॉक्टर और घमंड जरा भी नहीं। मामी जी, घमंड किस बात का? वो याद है ना राज कपूर का गाना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वाह, कितना मीठा गाती भी हो। अरे यार, क्या क्या खूबियां हैं तुम में। कामिनी राजेश के मुंह से आराध्या की तारीफ सुनकर परेशान हो जाती है। आराध्या न केवल एक बनारस की बेस्ट न्यूरोसर्जन थी, बल्कि एक अच्छी बहू भी। ये कैसे? जहां शादी के 2 सालों में कामिनी किचन में भी कभी नहीं गई थी, वहीं आराध्या। दीदी, आप तो सचमुच बहुत किस्मत वाली हो। अच्छी शिक्षा के साथ बहू के पास अच्छे गुण भी है। जीती रहे बेटा। काश मेरी शादी भी किसी ऐसी ही लड़की से हो जाती जो पैसों के साथ घर का काम करे ना करे, लेकिन लोगों से 2 मीठे बोल प्यार के बोल लेती। नहीं नहीं, कामिनी बहू जो बोल रही है वो ठीक बोल रही है। अरे बाहर जाकर नौकरी करना कोई आसान बात नहीं, और बेटी होकर इतने बड़े पद को संभालना भी तो आसान नहीं। बुआ की बात सुनकर कामिनी के आंख में आंसू आ जाते हैं। मैं समझ गई कि जीवन की असली कमाई क्या है। वैसे कार चलाना भी आता है मुझे। आराध्या, कल ना मैंने छुट्टी ली है। कल मैं आप सबको शहर घुमाने ले चलूंगी। राजेश धीरे से, माँ, ये अपनी कामिनी ही है ना? अचानक से इतना बदलाव? अरे कभी कभी देर सवेरे गलती का एहसास इंसान को हो ही जाता है। शायद आराध्या को देखकर उसे खुद में शर्म महसूस हो रही होगी, लेकिन चल ठीक है ना, हमें हमारी अच्छी वाली बहू मिल गई, और क्या चाहिए। रात में कामिनी ने न केवल सबके लिए खाना परोसा, बल्कि अपने परिवार के संग बहुत देर तक बातें भी करती रही। आज सावित्री के घर में सही मायने में खुशियां आई।